हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है एक न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी से रिलेटेड, फिजिकल डेट के रिलेटेड बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें एसएससी जीडी 2025 जो कि एग्ज़ाम हो चुका है और इसका रिज़ल्ट आने वाला है। तो इसका कल से एक नोटिस वायरल हो रहा है, ये सीआरपीएफ का नोटिस वायरल हो रहा है। तो इसमें फिजिकल डेट दी हुई है, तो इस पर बात करने वाले हैं। क्या ये डेट हो सकती है या कितनी सच्चाई है इस नोटिस की, तो इसकी बात करने वाले हैं इसमें। तो इसमें दिया हुआ है जून जुलाई में फिजिकल, क्या ये संभव है या फिर कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो इसकी पूरी बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम तो हुआ था फरवरी में, आपको सभी को पता है। फरवरी में इसका एग्ज़ाम हो चुका है और आंसर की भी आ चुकी है। तो सभी ने आंसर की भी देख ली, सभी को नंबर बताया अपने अपने। तो अब नॉर्मलाइजेशन पर बात है। जैसे नॉर्मलाइजेशन होगा उसके हिसाब से कट ऑफ जाएगी कि कौन सी शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिलता है और कितनी कट ऑफ जाती है, उसके हिसाब से ही पता चलेगा सब कुछ, उस पर ही मेरिट बनेगी। तो कट ऑफ क्या रह सकती है, तो कट ऑफ पिछली बार लगभग 138-39 जिन राज्यों की, मतलब हिंदी भाषी राज्य है, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, तो इनकी कट ऑफ ये थी 138-39 के लगभग 37 भी होगी, 38 भी होगी, इतनी कट ऑफ थी फिजिकल की। तो अब की बार, पिछली बार वैकेंसी थी 46,000, ठीक है, 46 प्लस ही 46 प्लस वैकेंसी थी। और अब की बार वैकेंसी कितनी है, 53,000 हो चुकी है अभी, जो वैकेंसी अभी बढ़ी है। पहले तो 39 थी, यानी 39,000 थी, और अब 53,000 वैकेंसी कर दी गई है। तो सभी राज्यों में वैकेंसी बढ़ाई गई है, ठीक है। तो उसके हिसाब से कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो कट ऑफ है अब की बार मान के चलो आप उससे 2-3-4 नंबर कम ही मान के चलो पिछली कट ऑफ से, क्योंकि वैकेंसी भी बढ़ी है और पेपर भी अब की बार थोड़ा अच्छा था, अच्छा लेवल था पेपर का। तो उसके हिसाब से कट ऑफ जिनके इन राज्यों से ही है ना, जो राजस्थान, यूपी, हरियाणा, जो हिंदी भाषी राज्य से है जिनकी कट ऑफ आई जाती है, तो उनके जिनके रो मार्क्स 120 प्लस है ना, वो फिजिकल की तैयारी करो, उनका फिजिकल लगभग आ जाएगा, ठीक है। तो इनकी कट ऑफ 120 प्लस से जिनके रो मार्क्स है, उसके नॉर्मलाइजेशन के बाद में किसी के 10 भी देंगे, किसी के ज़्यादा और किसी के कम, तो उसके हिसाब से आगे वो तो नंबर आने पे पता चलेगा। बाकी जिनके 120 प्लस है उनका फिजिकल आने की संभावना है। अब की बार पिछली से कट ऑफ कम जाने की संभावना है बिल्कुल, क्योंकि पेपर भी अच्छा था और वैकेंसी भी बढ़ी है अब की बार। तो कट ऑफ इतनी मान के चलो आप, 120 जिनके रो मार्क्स है उससे ऊपर है, तो वो फिजिकल की तैयारी करो। इसके बाद में रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट फरवरी में एग्ज़ाम हुआ, तो देख लो आप 3 महीने हो गए हैं, ठीक है, 3 महीने हो चुके हैं एग्ज़ाम हुए। तो रिज़ल्ट अभी आने वाला है, यानी मई लास्ट तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, यही चांसेस है अभी तक तो, क्योंकि एसएससी पूरा फास्ट कर रही है अभी काम, क्योंकि कैलेंडर भी जारी कर दिया और नई भर्तियों में मतलब आगे पीछे हुए थोड़ी बहुत, एग्ज़ाम डेट, फिक्स एग्ज़ाम डेट भी उन्होंने दे दी है। तो इस प्रकार से आप मान सकते हैं कि अभी तो बीएसएफ के फिजिकल चल रहे हैं, वो 2 जून तक चलेंगे, उसके बाद में इनकी ही होगी, एसएससी जीडी के फिजिकल होंगे, यही चांसेस है पूरे 90%। तो उस हिसाब से मान के चलो आप जून लास्ट तक या जुलाई में आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे। तो रिज़ल्ट इस महीने के लास्ट तक आ जाएगा, मई के लास्ट तक, तो यही मान के चलो आप। तो पीएटी पीएचटी के बारे में बताऊं, तो पिछली बार भी मैंने पीएटी पीएचटी दिया है, मेडिकल भी दिया है, तो पिछली बार फाइनल मेरिट में रहा था। तो उसके हिसाब से आपको मैं बताऊं, तो फिजिकल में 5 किलोमीटर रनिंग होगी और 24 मिनट में रनिंग होती है, ठीक है, 5 किलोमीटर की 24 मिनट में। और गर्ल्स के लिए 1600 होती है, 8 शायद 8 या 8.5 मिनट है, ये थोड़ा कन्फर्म नहीं है। बाकी बॉयज़ के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में। और हाइट चेस्ट की बात करें, तो हाइट चेस्ट में हाइट चाहिए आपको 80 से 85, चेस्ट है, ये चेस्ट चाहिए 80 से 85, और हाइट चाहिए आपको 170, नॉर्मल है, नॉर्मल बता रहा हूँ मैं अभी। तो ये क्राइटेरिया है। बाकी पिछली बार फिजिकल आरएफआईडी यानी चिप से करवाने की कोशिश थी, बात भी चली थी, उसके कारण लेट भी हुए थे फिजिकल, लेकिन पिछली बार नहीं हो सके थे चिप से। तो बाकी उसके बाद में जितने भी फिजिकल हुए हैं, जैसे सीआरपीएफ का, बीएसएफ का,
ITBP का जितने भी फिजिकल हुए हैं सभी में चिप लग रही है। तो इस बार चिप लगने की पूरे चांसेस है, यानी चिप से रनिंग होगी RFID, तो उसमें आपका टाइम काउंट होगा, तो उस हिसाब से रनिंग होने की अब की बार पूरी संभावना है। तो 5 किलोमीटर रनिंग है 24 मिनट में, फिक्स टाइम मिलेगा आपको, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होगा, यानी माइक्रो सेकंड भी इसमें ऊपर होती है तो आप फेल हो जाओगे। चिप से ये सिस्टम होता है, पूरा टाइम काउंट होता है, तो उस हिसाब से आप अपनी रनिंग की तैयारी कर लो। अभी टाइम है 1 महीना आराम से मान के चलो रिजल्ट आने के बाद में। तो अभी फिजिकल जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है फिजिकल की रनिंग की, तो वो तैयारी शुरू कर दो, जल्दी रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट इस महीने के लास्ट तक आने की पूरी संभावना है। तो PET PST हो गया, और साथ में ही देखो PET भी होगा। PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, रनिंग और हाइट टेस्ट, PST होगा, और मेडिकल आपका साथ में ही होगा, ठीक है। मेडिकल अलग नहीं होगा, मेडिकल साथ में ही होगा, क्योंकि जितनी भी पिछली SSC GD में भी मेडिकल साथ में ही हुआ था, फिजिकल मेडिकल, उसके बाद में जितनी वैकेंसी हो रही है यानी उनमें ये एक साथ हो रहा है। तो अभी की बार फिजिकल मेडिकल एक साथ ही होगा, तो 4-5 दिन आपको उसमें लग सकते हैं, तो एक साथ होगा सब कुछ। उसके बाद में नोटिस की बात करें, जो नोटिस है उसमें क्या है तो वो बात करें, तो वो आप नोटिस में आपको पहले दिखा देता हूँ। ये नोटिस है CRPF की तरफ से नोटिस है, यानी ये तो आपको पता ही होगा कि SSC GD के जितने भी फिजिकल होते हैं CRPF करवाती है, ठीक है, CRPF से फिजिकल करवाती है। तो CRPF की तरफ से ये नोटिस दिखाया गया है, तो ये कितना सच्चा है कितना नहीं अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। तो आप इसके हिसाब से मान के चलो, तो आप जून जुलाई में इसमें ये देखो जून जुलाई में फिजिकल दिया हुआ है। SSC GD एग्जामिनेशन 2025 जो भी यानी क्वालिफाइड होंगे पेपर में उनकी PET PST जून जुलाई में होगी, और इनका एडमिट कार्ड CRPF की वेबसाइट पे आ जाएगा। तो इस नोटिस में ये दिया हुआ है, तो इसकी कितनी सच्चाई अभी तक इसका पता नहीं चला है कन्फर्म। तो ये आप वैसे भी आप मानो तो मई लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो जून लास्ट या जुलाई में आपके फिजिकल होने की संभावना है अभी तक। तो उस हिसाब से आप तैयारी करते रहो। तो ये नोटिस का तो अभी कंफर्म नहीं है, तो नोटिस का मत मानो चाहे, बाकी रिजल्ट आने वाला है, मई लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो उस हिसाब से आप फिजिकल की तैयारी करते रहो। तो कट ऑफ में मैंने बता दी, और जून जुलाई में फिजिकल होने की संभावना है, और ये नोटिस के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये इन्फॉर्मेशन होगी पूरी। तो जो भी आपको डाउट है अभी भी, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप कौन से राज्य से और कितने नंबर आपके रो मार्क्स बन रहे हैं, तो एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताना। और कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो ठीक है, धन्यवाद।